उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग यूपीपीसीएल में टीजी2 से अवर अभियंता पदोन्नति हेतु बिजली विभाग के मुख्य अभियंता हाइडिल शक्ति भवन लखनऊ द्वारा पत्र जारी कर पदोन्नति हेतु सूचना मांगी गई है, जिसमें यांत्रिक संवर्ग के अवर अभियंता हेतु कुल 39 पद और जानपद संवर्ग हेतु कुल 55 पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने हैं। आइए आगे देखते हैं कि पदोन्नति हेतु जारी पत्र में क्या लिखा गया है और आवेदन किस प्रकार मांगे गए हैं और उसके नियम शर्त क्या हैं। यह पत्र मुख्य अभियंता उत्तम कुमार सक्सेना, जो मुख्य अभियंता हाइडिल हैं, उनके द्वारा दिनांक 8/10/2025 को पत्रांक 27/303 के द्वारा जारी किया गया है, जो समस्त डिस्कॉमों के प्रबंध निदेशक के लिए जारी किया गया है। और उसमें लिखा हुआ है कि चयन वर्ष 2025-26 में तकनीशियन कार्मिकों का अवर अभियंता विद्युत एवं यांत्रिक एवं अवर अभियंता जानपद के निम्नलिखित पदों पर चयन प्रक्रिया की कार्यवाही संपादित की जानी है, जिसमें विद्युत एवं यांत्रिक संवर्ग के जो रिक्तियां उन्होंने पत्र में अवगत कराया है कि 40% कोटे में 38 सीट अनारक्षित पद है और दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद 1 है और 8.33 में दोनों कोटे में 0 सीट है। वहीं अवर अभियंता जानपद संवर्ग की जो रिक्तियां हैं उसमें प्रोन्नति कोटा 16.67% में, अनारक्षित पद 40 और दिव्यांगजन हेतु 1 पद और 8.33 में 14 पद यह रिक्त बताए गए हैं। और आगे लिखा हुआ है कि उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड अवर अभियंता जानपद सेवा विनियमावली 2017 यथा संशोधित निगमादेश 530 3/10/2018 22/022 23/8/2025 एवं 10/80 4/12/2021 में सन्निहित प्राविधानानुसार चयन प्रक्रिया कॉर्पोरेशन स्तर पर गठित चयन समिति के माध्यम से इस कार्यालय द्वारा संपन्न किया जाना है। चयन वर्ष 2025-26 हेतु तकनीशियन कार्मिकों का अवर अभियंता विद्युत एवं यांत्रिक एवं अवर अभियंता जानपद के पद पर पदोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया के संबंध में निम्नवत अवगत कराना है। और उसमें लिखा है आगे कि अवर अभियंता विद्युत एवं यांत्रिक के 40% पद प्रोन्नत कोटे एवं अवर अभियंता जानपद के 16.67% प्रोन्नत कोटे के अंतर्गत प्रोन्नति के पदों पर आवेदन हेतु ऐसे तकनीशियन कार्मिक अर्ह होंगे जिन्होंने दिनांक 30/6/2025 तक तकनीशियन के पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। मतलब जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो वह इस पदोन्नति हेतु आवेदन के लिए मान्य होंगे। अवर अभियंता जानपद के 8.33% प्रोन्नत कोटे के अंतर्गत प्रोन्नति के पदों पर आवेदन हेतु ऐसे तकनीशियन कार्मिक अर्ह होंगे जिन्होंने 30/6/2025 तक तकनीशियन के पद पर 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। अधिशासी अभियंता नियंत्रक अधिकारी जो होते हैं उनका यह दायित्व होगा कि प्रोन्नति हेतु इच्छित तकनीशियन कार्मिकों से अवर अभियंता के पद पर चयन हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में निर्दिष्ट चेकलिस्ट जो आगे आपको दिखाएंगे संलग्नक है के अनुसार समस्त प्रपत्रों के साथ जांचोपरांत सत्यापित कर PDF फॉर्मेट में अपनी विभागीय ईमेल ID से गूगल फॉर्म के माध्यम से अग्रसारित करेंगे। मतलब ये आप जो आवेदन करेंगे ये आवेदन को अधिशासी अभियंता के माध्यम से भेजा जाना है। उसके दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि प्रोन्नति हेतु इच्छित तकनीशियन कार्मिकों से संबंधित विवरण को खंड कार्यालय द्वारा सत्यापित कर दिनांक 2/11/2025 तक शीर्ष प्राथमिकता पर अवश्यमेव PDF फॉर्मेट में गूगल फॉर्म द्वारा अपलोड करने हेतु कृपया अपने स्तर से संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
और साथ में एक नोट लिखा हुआ है कि अवर अभियंता विद्युत एवं यांत्रिक एवं अवर अभियंता जानपद के पद पर चयन हेतु तकनीशियन कार्मिकों के आवेदन फॉर्म एवं सत्यापित अभिलेख गूगल फॉर्म के माध्यम से सूचना पूर्ण कर इस कार्यालय को प्रेषित की जाएगी। गलत सूचना हेतु संबंधित खंड कार्यालय उत्तरदायी होगा। गूगल फॉर्म के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि किसी कार्मिक के अभिलेख गूगल फॉर्म के माध्यम से अग्रसारित नहीं होते हैं एवं कार्मिक प्रोन्नति से वंचित हो जाता है तो समस्त उत्तरदायित्व तो संबंधित खंड कार्यालय अर्थात नियंत्रक अधिकारी का होगा। यह उत्तम कुमार सक्सेना जो मुख्य अभियंता हाइडिल हैं उनके द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। और आगे वह आवेदन का जो प्रारूप है वह भी हम आपको बताते हैं कि जो आवेदन का प्रारूप है वह जितने डिस्कॉम हैं उस डिस्कॉम के टेक्नीशियन को पदोन्नति में शामिल होने हेतु ये फॉर्म भर जाना है। उसमें सेवा में जो है कि सेवा में मुख्य अभियंता हाइडिल यूपीपीसीएल शक्ति भवन विस्तार अशोक मार्ग लखनऊ, वहाँ पर आपका एक फ़ोटो लगेगा और आगे संयुक्त वरिष्ठता क्रमांक आपका जो भी CEH करके होगा वह आप वहाँ भरेंगे। आपकी SAP ID है वह भरेंगे और आवेदित पद आप किस कोटे के अंतर्गत पदोन्नति के इच्छुक हैं और वह भरेंगे कि अवर अभियंता 40%, अवर अभियंता जानपद 16.67, अवर अभियंता जानपद 8.33। और इसमें आप प्रोन्नति कोटे हेतु वरीयता भी आप मार्क कर सकते हैं 1, 2, 3 ऐसा करके ये इसको आप भर सकते हैं कि आपको प्राथमिकता पे कौन सा कोटा सिलेक्ट करना है। और आवेदन की श्रेणी आपकी क्या है, अनारक्षित में है कि आप दिव्यांग जन में हैं, वह भी आपको भरना है। फिर उसके आगे अभ्यर्थी का पूरा नाम अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में रहेगा, फिर हिंदी में रहेगा। पिताजी का नाम अंग्रेजी में कैपिटल लेटर, फिर हिंदी में। आपका जेंडर क्या है, पुरुष है महिला, वह भरना है। विभाग में नियुक्ति की तिथि आपकी क्या है, तकनीशियन के पद पर नियुक्त होने की तिथि यह भी आपको भरना है। फिर तकनीशियन के पद पर आपका स्थायीकरण कब हुआ है वह भरना है। फिर आपका पत्राचार का पता, फिर अस्थाई जो आपका मूल पता है वह, गृह जनपद जो आपका मूल निवास का गृह जनपद है वह भरना है कि नियुक्ति के समय आपका जो था, यदि उसमें आपने फिर बाद में कोई संशोधन कराया हो तो वह आपको आगे भरना है। जन्म तिथि आपको भरना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, वर्तमान तैनाती स्थल का आपका डिटेल्स भरना है कि आप किस डिस्कॉम में कार्यरत हैं, किस जोन में कार्यरत हैं, किस सर्किल में कार्यरत हैं, किस खंड में कार्यरत हैं, किस उपखंड में कार्यरत हैं और उस उपखंड के किस इकाई में कार्यरत हैं। कर्मचारी द्वारा पदोन्नति से संबंधित दायर विधिक वाद की सूचना, यदि कोई पदोन्नति से संबंधित वाद दायर हो तो उसमें भी आपको वाद संख्या, न्यायालय का नाम कि मतलब प्रयागराज, लखनऊ, जहाँ भी वाद की अद्यतन स्थिति की केस पेंडिंग है कि वो डिस्पोज हो चुका है। और नियुक्ति के समय शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यता, आपकी नियुक्ति के समय क्या आपकी योग्यता थी उसको भरना है कि आप नियुक्ति के समय हाई स्कूल, इंटरमीडिएट जो भी है किस बोर्ड से पास किए थे, उत्तीर्ण करने का वर्ष क्या था और आप रेगुलर थे या पार्ट टाइम दूरस्थ जो भी है वह भरना है। आपका उसके आगे टेक्निकल योग्यता क्या है कि आप ITI, डिप्लोमा, डिग्री या अन्य किसी प्रकार का आप टेक्निकल योग्यता रखते हैं तो वह आपको भरना है कि आपने किस विधा से भरा है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल जो भी रहता है वह आप किस बोर्ड से आपने वह पास किया है, उत्तीर्ण करने वाला वर्ष, और वह आपका पार्ट टाइम नियमित दूरस्थ जो भी है वह आपको उसमें अपडेट करना है। विभाग में नियुक्ति के बाद अर्जित योग्यता, यदि आपने विभाग में नियुक्ति के पश्चात कोई शैक्षणिक या टेक्निकल योग्यता आपने अर्जित किया है तो वह आपको भरना है कि मतलब जो शैक्षिक योग्यता है या तकनीकी योग्यता है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ITI, डिप्लोमा, डिग्री जो भी आपने किया है वह आपको भरना है। उच्च शिक्षा हेतु जो आपने विभाग में नियुक्ति के पश्चात किया है उसके लिए
आपने अनुमति लिया है कि नहीं लिया है। वैसे तो सबको अनुमति लेना आवश्यक है। तो जो आपने अनुमति लिया है उसका कार्यालय ज्ञाप संख्या जो है वह और उसकी छाया प्रति भी संलग्न करें, उसका पत्रांक संख्या डाल करके। कार्य वर्तमान में प्रचलित अनुशासनिक कार्रवाई का विवरण। यदि आपके खिलाफ कोई अनुशासनिक कार्रवाई चल रहा है तो आप उसको भी डिटेल आपको भरना है कि आप वर्तमान में निलंबित हैं या कार्यरत हैं, क्या उसका क्या स्टेप चल रहा है, और आपको आरोप पत्र निर्गत हो गया है कि नहीं हुआ है, आपको आरोप पत्र निर्गत होने की तिथि क्या है, जांच की वर्तमान स्थिति क्या है, या आपको और कुछ उसमें संक्षिप्त विवरण लिखना है तो वह भी लिख सकते हैं। तो दिनांक 1/7/2015 से प्रदत्त सस्तियों व दंड का विवरण, मतलब 2015 के पश्चात जो आपको भी दंड मिला है वह आपको भरना है कि आपको ये जो दंड का सस्ती आदेश संख्या जो पत्र था वह क्या है, दिनांक क्या था, और उसमें सस्ती में क्या आपको दंड के स्वरूप में क्या मिला था। आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लंबित होने की स्थिति में न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका हो तो उस प्रकरण का आपको विवरण भरना है कि न्यायालय में वाद संख्या और अभियोजन हेतु आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि और उसका संक्षिप्त विवरण। अब उसके आगे जो है कि मैं जो भी आपका नाम रहेगा पुत्र ये एते द्वारा घोषणा करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिए गए सभी विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतया सही हैं, और यदि इस प्रपत्र में दी गई कोई सूचना गलत पाई जाए तो मुझे चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए अयोग्य मान लिया जाए, और यदि इस अवधि में मेरा चयन प्रोन्नत अवर अभियंता के पद पर हो जाता है तो मुझे अपने पूर्व कार्यरत पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाए एवं मेरे विरुद्ध अन्य समुचित विभागीय एवं विधिक कार्रवाई किए जाने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा, और फिर उसके नीचे कर्मचारी का हस्ताक्षर होगा। तो यह आपको भरना है, और आप इसको जो भी डाटा है उसको सही से भरने के बाद उसके आगे जो फॉर्मेट है वह जो नियंत्रक अधिकारी हैं उनके द्वारा या उनके कार्यालय के द्वारा भरा जाना है कि आपके खिलाफ यदि प्रचलित कोई अनुशासनिक कार्रवाई है तो उसका विवरण भरेंगे, और 1/7/2015 के बाद जो भी आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई सस्तियाँ मिली हैं वो उसका विवरण भरना है, और वार्षिक गोपनीय आख्या का संक्षिप्त विवरण भरना है 2015-16 एवं उसके आगे से, और सत्यनिष्ठा प्रमाणित है, रोकी गई है, जांच चल रहा है, यह अंतिम अधिकारी द्वारा अंकित मूल्यांकन अभियुक्तियाँ, यह सब आपको भरना है। और आवेदन के लिए मुख्य रूप से आपको जो ज़रूरी है कि आप उसके साथ कौन कौन सा अपने कागज़ डॉक्यूमेंट संलग्न करेंगे। उसके लिए आपका हाई स्कूल उत्तीर्ण होने का अंक तालिका और प्रमाण पत्र जिसमें आपका जन्म तिथि भी अंकित हो, सेवा पुस्तिका की प्रथम व द्वितीय पृष्ठ की प्रमाणित प्रति, ITI का प्रमाण पत्र, डिप्लोमा डिग्री यदि आपने किया है तो उसका प्रमाण पत्र, उच्च शिक्षा हेतु विभाग से ली गई अनुमति, वह जो पत्र आपको जारी हुआ था वह, तकनीशियन के पद पर प्रथम तैनाती का कार्यालय ज्ञाप, जो आप तकनीशियन के पद पर फर्स्ट टाइम आप पोस्ट हुए थे तो उसका जो कार्यालय ज्ञाप था वह आपको लगाना है। तकनीशियन के पद पर प्रोन्नति अथवा स्थायीकरण का कार्यालय ज्ञाप एवं सेवा पुस्तिका की उस पृष्ठ की प्रमाणित छाया प्रति जिस पर वांछित सूचना अंकित हो, मतलब जो भी आपके डिटेल्स उस पर अंकित हैं उस पेज का फोटो, समस्त प्रमाण पत्र अभिलेख कार्मिक द्वारा स्वयं और अधिशासी अभियंता द्वारा सत्यापित होना अनिवार्य है, मतलब कर्मचारी को भी अटेस्ट करना है और जो आपके नियंत्रक अधिकारी अर्थात अधिशासी अभियंता होंगे वह भी उसको प्रमाणित करेंगे। और आगे कि प्रमाणित किया जाता है कि तकनीशियन के पद पर प्रोन्नत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, तकनीशियन के पद पर स्थायीकरण की तिथि, आवेदन पत्र में अंकित समस्त विवरण की सेवा पुस्तिका से जांच कर लिया गया है एवं समस्त विवरण सही हैं। इसके बाद अधिशासी अभियंता इसको हस्ताक्षर करके अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्यालय की ईमेल आईडी और कार्यालय का मुहर यह उस पर लगा देंगे और जो भी प्रोसेस है ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे।
और इसमें एक आवश्यक सूचना और लिखा गया है कि तकनीशियन से अवर अभियंता के पद पर प्रोन्नति के लिए चयन हेतु पात्रता कॉर्पोरेशन के आदेश संख्या 22/022/2025 विनियम एवं कामनी 29 पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 68 विनियम 15 दिनांक 23/8/2025 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। आवेदन फार्म कर्मचारी द्वारा स्वयं भरकर पूर्ण किया जाएगा। आवेदन फार्म में सभी सूचनाएं अनिवार्य रूप से भरी जानी हैं एवं आवेदन फार्म अपूर्ण होने पर आवेदक का अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा, जिसके लिए वह अभ्यर्थी स्वतः जिम्मेदार होगा। निरस्त अभ्यर्थन की अलग से आपको कोई भी सूचना नहीं दी जाएगी। संबंधित अधिशासी अभियंता का यह दायित्व होगा कि वह उपरोक्त तकनीशियन कार्मिक द्वारा अवर अभियंता के पद पर चयन प्रोन्नति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को मुख्य अभियंता हाइडिल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड शक्ति भवन लखनऊ कार्यालय को अग्रसारित करने से पूर्व संबंधित तकनीशियन कार्मिक द्वारा भरे गए विवरण व संलग्न अभिलेखों को सेवा पुस्तिका के अनुसार भली भांति परीक्षण कर लेगा। यह अधिशासी अभियंता की भी जिम्मेदारी होगी। और फॉर्म प्रेषित करने से पूर्व नियंत्रक अधिकारी द्वारा तकनीशियन कार्मिकों के आवेदन फार्म तथा चेकलिस्ट के अनुसार संलग्न किए गए प्रपत्रों की PDF फॉर्मेट में गूगल फॉर्म के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। उपरोक्त के अन्यत्र अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित किए गए फार्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो यह आवेदन उन्होंने मांगा है और यह आवेदन प्राप्त के बाद जो विभागीय प्रोसीजर है, विभागीय प्रोसीजर के अनुसार